नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात कर रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस स्वतः खत्म हो रहा है। जी हां, कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि कोरोना वायरस नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम में स्वतः खत्म हो जाता है। अब मैं आपसे बात ये करूंगा कि भारत के आंकड़े क्या हैं। अगर भारत के आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो पिछले सप्ताह के आंकड़ों को देखें तो भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 20,000 से कम है। वहीं इसके जो मृत्यु दर है, भारत का मृत्यु दर जो है वो 300 से कम है। अगर कल की बात मैं करूं तो 15,000 के आसपास एक्टिव केसेस की संख्या है, वही मरने वालों की संख्या 161 है। तो जाहिर तौर पर ये लगातार पिछले कई सप्ताह का सिलसिला चल पड़ा है जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या बेहद कम हो रही है। और यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स भारत में कहने लगे हैं कि वायरस जो नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम पूरा करने के बाद वो स्वतः खत्म हो जाता है। उनके ऐसा कहने के पीछे की वजह क्या है, उस पर जिक्र करते हैं। तो मैं आपसे 3 वायरस की बात करूंगा और 3 वायरस का हवाला दिया गया है। पहला सार्स CoV-1, दूसरा स्वाइन फ्लू और तीसरा स्पेनिश फ्लू। सार्स CoV-1 की जहां तक सवाल है तो ये 2002 में दुनिया के पूर्वी देशों में फैला था और 2 साल के बाद खत्म हो गया 2004 में। वहीं अगर कोविड की बात करें तो इसका भी नाम सार्स CoV-2 है। कहा यह जा रहा है कि दोनों एक ही फैमिली के हैं, इसलिए इन दोनों का मूल स्वभाव एक ही जैसा होगा। इसलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि ये भी 2 साल के अंदर या 2 साल बीतते बीतते तक अपने मूल रूप से पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएंगे। इनका म्यूटेंट रूप जो होगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा और यही वजह है कि इनकी जो क्षमता है, जो जिस तरह से ये घातक है उस तरह से ये घातक रहेंगे नहीं और ये स्वतः खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से स्वाइन फ्लू की बात की जा रही है। स्वाइन फ्लू के बारे में ये कहा गया कि हर 4 साल में ये उभरता था, लेकिन पिछले 2 साल से देखें तो इस तरह से ये इफेक्टिव नहीं देखा जा रहा है। जहां तक स्पेनिश फ्लू की बात है तो 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था। 2 साल तक उसने जबरदस्त कहर बरपाया। हालांकि उस समय मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का इतना अच्छा नहीं था, उसके बावजूद 2 साल के बाद स्पेनिश फ्लू खुद ब खुद गायब हो गया। तो जाहिर तौर पर इन तीनों वायरस की चर्चा के बाद कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जिस तरह से भारत में लगातार संख्या में कमी देखी जा रही है तो इससे ये माना जा सकता है कि वायरस जो है अपना नेचुरल कोर्स पूरा करने के बाद वो स्वतः खत्म हो जाता है। ये वायरस का मूल स्वभाव है और इसलिए इन तीनों वायरस के बारे में बताया जा रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जिस तरह से कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स थे, जिस तरह से यहाँ पर लागू किया गया, लोगों में अवेयरनेस देखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया गया, वहीं मास्क लगाया गया, तो जाहिर तौर पर ये एक वजह है। लेकिन दूसरी वजह वो ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है यहाँ के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर गया है, लेकिन ये इवैल्यूएशन का विषय है कि आखिरकार इन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की वजह से हुआ है या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की वजह से लगातार केसेस की संख्या कम हो रही है। ये इवैल्यूएशन का विषय है, ये निरीक्षण और परीक्षण का विषय है, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है भारत का, उसका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से यूरोप के कई देश, अमेरिका में भी ऐसी स्थिति आई थी और वापस उसका ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। और जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 तारीख से शुरू होने वाली है तो उसको पूरी तरह से इफ़ेक्टिव मानना चाहिए, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टिव है, इसको मानना चाहिए। और इसके पीछे उनका तर्क ये है कि जो इनएक्टिव वायरस के तकनीक पर जो दोनों वैक्सीन बनाए गए हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, इसलिए उस पर किसी तरह का संदेह करना अच्छा नहीं होगा। दूसरा तर्क जो IMA का है और ये विदेश के कई विशेषज्ञ और साइंटिस्ट का भी है कि जो
नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडी शरीर में पैदा होता है। मान लीजिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप भी हो गया और उसके बाद जो एंटीबॉडी शरीर में बना वो कितना इफेक्टिव होगा, तो उसकी तुलना में ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन जब दिया जाएगा शरीर में तो उससे जो एंटीबॉडी की मात्रा पैदा होती है वो बहुत सफिशिएंट होती है, वो कारगर होती है और वो जो है वायरस से अच्छे तरीके से जो वैक्सीन है वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकता है। लेकिन अगर नेचुरल इन्फेक्शन की बात करें तो नेचुरल इन्फेक्शन से जो एंटीबॉडी बनता है उसका मात्रा कई लोगों में बहुत ज़्यादा है, कई लोगों में कम है, कई लोगों में पता करना मुश्किल हो रहा है, मतलब पैदा भी नहीं हो रहा है। तो जाहिर तौर पर संदेह की स्थिति है, इसलिए वैक्सीन जरूर अपनाना चाहिए और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगा तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगा और ये बेहद अच्छा माना जाएगा और बेहतर माना जाएगा। धन्यवाद।